तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं मोहम्मद नूरुज़्ज़ोहा आफो बाबू। आफो बाबू का एक परिचय ये भी है कि राजद यूथ सेल में बिहार के सेक्रेटरी हैं, समाज सेवी हैं और पिछली बार इन्होंने शाहपुर बघौनी पंचायत से मुखिया का चुनाव भी लड़ा था, थोड़े से वोट से पीछे रह गए थे। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इस बार इनकी तैयारी कैसी है। जी, हमारी तैयारी तब से ही शुरू हो गई थी जब मैं पिछला चुनाव हारा था। उसके बाद मैं लगातार समाज के बीच रहा और उनके बीच मैं लगातार काम करता रहा। जो लोग मेरे पास आए या जिनको ज़रूरत लगा मेरा, मैं उनके पास गया। आवासीय बनाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या ब्लॉक तक का जो काम हमसे होने वाला था, हमने निःशुल्क उनको कराने का काम किया और लगातार समाज के बीच हम बने रहे। दुख हो, मुसीबत हो, खुशी हो। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूँ कि हारने के बाद मैं लगातार अपने क्षेत्र में मैं जमा रहा और लोगों के बीच इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो जनता ने मुझे सेकंड पर लाया है, हो सकता है वही जनता मुझे 21 में जिताए। इसी लालच से मैं लगातार क्षेत्र में बना रहा। इसलिए मुझे तैयारी करने में बहुत ज़्यादा कोताही नहीं हुआ। चूँकि 5 वर्ष लगे हैं, उनके बीच हैं, इसलिए मेरी तैयारी पक्की है। मैं हारने के बाद ही अपने क्षेत्र में मैं लगातार रहा। ये बताइए कि पिछले दिनों जो कोरोना काल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, तो जनता के लिए, समाज के लिए आपने कोई योगदान किया? जी, मैं लगातार, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मजहर हुसैन, ताजपुर प्रखंड में पहला उन्हीं का ऐसा क्लिनिक था जो लगातार खुला रहा और उन्हीं का मैंने भी कुछ सिलेंडर रखवाया था और लगातार जो भी लोग इससे प्रभावित होते थे हम लोग लेके यहाँ भागते थे और ऐसे भी हम यहाँ आ जाया करते थे डॉक्टर मजहर साहब के क्लिनिक में। और जिस लोग जब दहशत के माहौल में थे, खुद हमारे घर के लोग जब हम घर से लौटते थे तो मुझे कपड़ा फेंक के बाहर दे दिया जाता था कि आप नहा के अंदर आइए, आप क्यों जाते हैं बाहर, आपको कुछ हो जाएगा तो आप ऐसे ही पीछे पड़े। लेकिन मैंने अल्लाह पर यकीन करके कि अगर इस महामारी में कोई नहीं आएगा तो आना तो होगा किसी को, तो हमने इसी वजह से, और रमज़ान भी था, रमज़ान का पाक महीना भी था और बहुत सारे लोगों को लोगों ने खोया। हम लोग के बहुत अपने जानने वाले लोग इस कोरोना काल में चले गए, लेकिन हम लोग लगातार उनके बीच बने रहे और दूसरे संगठन के माध्यम से भी हम लोग दवा ला के बाँटने का काम किए और लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किए। हम लोग तरावी की नमाज के बाद आ जाते थे हॉस्पिटल और जो हमारे पंचायत के बाहर के भी लोग थे उनका भी हम लोग हौसला बढ़ाने का काम किए, जिससे ये बीमारी मरने वाला नहीं था, हौसला बढ़ाने का था। लेकिन लोग इतना छुआछूत से ग्रस्त थे जिससे काफ़ी महामारी, पिछले बार इस बार बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हम लोग इसमें भी लगातार रिस्क लेके। एक बार मैं हॉस्पिटल में आया था डॉक्टर मजहर साहब के यहाँ पर, एक अजीब सा मरीज़ आया जो पूरा एकदम हाथ पर अपना भांज रहा था। उस टाइम में मुझे एक बार दहशत मुझे भी हो गया था, तो मैं बहुत दूर भागा कि पता नहीं हमें पड़ जाए क्या। थोड़ा देर के लिए मैं दहशत में आ गया था, लेकिन फिर मैंने, उस टाइम तो मैं घर चला गया था, लेकिन फिर मैं थोड़ा देर बाद आया, देखा तो वो बीमारी ठीक था। इसलिए मैं कोरोना में मैंने जो हमसे बन पड़ा, अल्लाह पर यकीन करके हम उसमें लगे रहे और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा। ये बताइए कि शिक्षा का जीवन में किसी के भी क्या महत्व है और आपने अपने पंचायत में शिक्षा के विकास के लिए कोई काम ऐसा किया? जी, अल्लाह ने मुझे शिक्षा पर काम लिया और जिसका ज़रिया बिहार अंजुमन बना और मुझे यहाँ समस्तीपुर चैप्टर का मुझे हेड बनाया गया, जो 2009 में इसका कैंप शाहपुर बघौनी मदरसा में कोचिंग सेंटर, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हों 8, 9, 10th, और उनको ये विज़न था कि ज़ीरो से हीरो बनाना है। तो पहले शाहपुर बघौनी मदरसे में वही अली अशरफ फातमी साहब ने इसका उद्घाटन किया था और मैं निरंतर लगातार 2009 से मैं उस बिहार अंजुमन के माध्यम से लगभग इस ताजपुर प्रखंड के और शाहपुर बघौनी पंचायत मिला के लगभग 250 बच्चे को डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने फ्री में उसका एडमिशन करवाया। हॉस्टल में लगे वो बच्चे पढ़े, उनको कोई खर्चा नहीं लगा और जबरन मैंने बुला के कि भाई अपना आपका बेटा मैट्रिक कर गया, आप हमें दे दीजिए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आज वो माशाल्लाह वो घर बहुत खुशहाल है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी शिक्षा पर काम करके ही मिलती है और शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जिससे आप किसी चीज़ को बदल सकते हैं। और हम, पहली बात, हम मुसलमान हैं तो कुरान जब नाजिल हुआ उसका पहला ही शब्द है इकरा, पढ़ो।
तो हमने उस पर, और मेरा ये प्रयास निरंतर रहेगा कि मैं जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन मैं शिक्षा पर लगातार काम करता रहूँगा जब तक मेरी आँख खुली रहेगी। ये बताइए कि आपके पंचायत में कितने वोटर हैं, कितना वार्ड है, और अभी जो जल निकासी का मसला पूरे बिहार में बना हुआ है, तो क्या आपके पंचायत में भी कोई नाला की समस्या है, कोई पानी का मामला है? हमारे पंचायत में लगभग 7800 वोटर हैं, 14 वार्ड हैं, और 14 वार्ड में मेरा जो शाहपुर बभौनी पंचायत है उसमें जल निकासी की समस्या कभी नहीं रही। लेकिन चूँकि इस 2 साल से जल निकासी की समस्या हो गई, जो वर्तमान मुखिया जी हैं उन्होंने जो नाला बनाया वो कनेक्ट नहीं हुआ किसी जगह से। मैंने पूरा नाला, जैसे 5 नंबर वार्ड में नाला बना तो वहाँ एक बड़ी आबादी पासवान की जो नाला कनेक्ट नहीं होने की वजह से वो 2 साल से बेचारे पानी में डूबे हैं। कुछ शाह का भी मोहल्ला है, वो भी पानी में डूबा हुआ है, और लगभग 25 से 30 एकड़ ज़मीन जिसमें तंबाकू हुआ करता था, और जो फसल का जो वक्त होता था, और एक पगडंडी रास्ता था जिसे एक बड़ी आबादी 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, एक अंसारी मोहल्ला के लोग चले जाते थे, वो रास्ता कंटिन्यू बंद है, सिर्फ वर्तमान मुखिया के गलती की वजह से। तो वो समस्या है। और एक 3 नंबर वार्ड में जो कुछ लोगों ने आपसी चंदा से, अवामी चंदा से लोगों ने जेसीबी से नाला काट के 3 नंबर वार्ड में तो वहाँ पानी निकाला है, तो उससे पानी निकल रहा है। लेकिन ये जो आबादी है पासवान और शाह की, और जो एक पगडंडी रास्ता था जो 100 वर्ष से लोग आते जाते थे, ये नाला गलत बनाने से, कनेक्ट नहीं करने की वजह से काफ़ी नुकसान है 2 साल से वहाँ पे। तो मैं अगर जीतूँगा तो ये मेरा पहला काम रहेगा कि उन लोगों को पानी से निकाल के, और जो ज़मीन जिसमें खेती हुआ करता था, तंबाकू हो या मकई हो या वो जो, जैसे किसान, उतना ही ज़्यादा ज़मीन हम लोग क्या है नहीं, थोड़ा थोड़ा ही ज़मीन है, तो उसको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि नाला को कनेक्ट करा के उस पानी को, जल निकासी को कराऊँगा उससे। अभी चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और 7 तारीख से नॉमिनेशन भी शुरू होगा। तो नॉमिनेशन के बाद जब जनता से आप मिलेंगे तो 2-3 काम वो मुख्य क्या बताएंगे जनता को, जो जनता आपकी तरफ राग़िब हो, आकर्षित हो? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पिछली बार हम लोग 12 कैंडिडेट थे, तो जो जीत गए तो उनको तो समाज के बीच रहना, या समाज उनसे जुड़े रहेंगे चूँकि उनको काम करना है। दूसरा, जो बचे 11 कैंडिडेट, उसमें मैं ही ऐसा वाहिद कैंडिडेट हूँ जो मैं लगातार समाज के बीच में बना रहा हूँ। उनके बीच मैं उनको बोलूँगा कि शिक्षा पर काम हो, लोगों को डिप्लोमा इंजीनियरिंग कराने का काम हो, या जो समस्या हो, ब्लॉक का हो, मुख्यालय का हो, और हम लोग लगातार उन लोगों का काम करने का काम किए। और दूसरा बात है कि जो बहुत बड़ा आंदोलन देश में आज़ादी के बाद जो एनआरसी या सीए वगैरह का हुआ, मैं लगातार, हमारे ताजपुर प्रखंड में ही हुआ था कार्यक्रम, हम लगातार 72 दिन 70 दिन अपने सारे काम धंधे को छोड़ के हम लोग अगर उसी में हम लोग बने रहे, तो बहुत बड़ा समस्या था, जो पूरा देश लगभग सड़क पे था। हम लोग तो कागज़ दिखाते, लेकिन जो हमारे गांव के अगल बगल पंचायत के जो पासवान जाति के लोग हैं, ततमा जाति हैं या सहनी लोग हैं, वो लोग कागज़ कहाँ से दिखाते। तो ये मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि शायद होना चाहिए कि मैं लगातार उसमें लगा रहा। रातों को भी हम लोग यहीं सोते थे जहाँ कैंप लगा था, और उसमें हम लोग को बहुत सफलता भी मिली। और लगभग उसी आंदोलन की वजह से अभी जो नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना और एनआरसी नहीं करने के लिए जो विधानसभा से जो पास हुआ, तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन हुआ पूरे बिहार में, एक पार्ट हम लोग भी उसके थे, तो लगता है इसका ये बहुत बड़ा असर हुआ। तो हमको लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि होगा कि मुझे वोट देने का वजह यह है कि मुझे आप वोट दीजिए, हम आपके बीच लगे रहे, कहीं हम गए नहीं। बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे लोग थे, सारे लोगों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए, तो हम लोग तो उसमें थे। तो हम लोग तो बोलेंगे भाई इस बिना पर हमको आप वोट करिए, और हम आगे भी आपके लिए खड़े रहेंगे। और जो वोट मांगने का मेरा रीज़न है, हम लोग लगातार 15 वर्ष से एक्टिव सियासत में हैं, और जब हम लोग राजनीति में आए तो शायद जो
सेकुलर पार्टी है आरजेडी या कांग्रेस, वो सत्ता से दूर चली गई थी और हम लोग को लगातार दूसरे पार्टी ने प्रलोभन दिया कि आप आइए रहिए, ठेकेदारी कीजिए वो कीजिए। लेकिन हम लोग गांव समाज और देश को अच्छा बनाने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमने दल नहीं छोड़ा। हम नौजवान थे, हम बहक सकते थे, हम जेडीयू में जा सकते थे, हम भाजपा में जा सकते थे, लोजपा में जा सकते थे, लेकिन ये हमारी कुर्बानी है। तो हम ये भी बोलेंगे कि भाई हम लगातार आपके बीच बने रहे हैं। तो ये सब है, इन सब बातों को हम रखेंगे। और दूसरा बात यह है कि जो पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई है, जैसे वो पंचायती राज है और इसमें बहुत सारी शाखाएं काम करती है, जिसको रोज़ाना पंचायत भवन आना है और एक बेहतरीन मुखिया या रहनुमा होगा गांव का, तो उसको आना है, या पंचायत सचिव हो। गांव के लोग परेशान रहते हैं उनको खोजने के लिए, पंचायत सचिव नहीं आते हैं, वो ताला लगा रहता है। या रोजगार सेवक हो, कृषि सलाहकार हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का लोग हो, तो हम लोगों को कहेंगे कि भाई आप हमें जिताइए। पंचायत भवन रोज़ाना खुलेगा, चूँकि महिला सीट है तो मेरी अहलिया चुनाव लड़ेंगी, तो अहलिया चुनाव लड़ेंगी तो ये मेरा शर्त है। मैंने अहलिया को कहा कि आपको पंचायत भवन जाना पड़ेगा, लोगों की समस्या को सुनना पड़ेगा। तो हम ये बात भी रखेंगे कि जितनी शाखाएं हैं वो काम करेंगी। जैसे पंचायत सचिव है, तो जैसे सरकारी नौकरों की कमी है, पंचायत सचिव, एक पंचायत सचिव 4-4 पंचायत 5-5 पंचायत देखते हैं, तो उनको हम बोलेंगे भाई आप 2 दिन 3 दिन हमारे पंचायत भवन में बैठिए, जो वहाँ की आवाम को ये पता हो कि पंचायत सचिव फलाने दिन हमें पंचायत भवन पर मिलेंगे, तो उनको ब्लॉक नहीं जाना पड़े और ब्लॉक का खाक छानना नहीं पड़े। जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, या आपको आवासीय सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, सारी शाखाएं सरकार ने बना रखी है जिसे पंचायत भवन पर बैठना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंचायत भवन खुला ही नहीं और एक बार झंडा उत्तोलन भी नहीं हुआ। तो खैर ये तो सरकार और मुखिया जी की समस्या है, क्यों नहीं, लेकिन हम तो उस पर काम करेंगे। अगर पंचायत भवन रोज़ाना नहीं खुलेगा और सरकारी नौकर आके वहाँ नहीं बैठेंगे तो हम रिज़ाइन करना पसंद करेंगे, लेकिन मुखियागिरी करना पसंद हम नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ थे शाहपुर पंचायत मुखिया उम्मीदवार के प्रतिनिधि मोहम्मद नूरुज़्ज़ोहा आफो बाबू। आफो बाबू राजद यूथ सेल में बिहार के सेक्रेटरी भी हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि उन्होंने क्या क्या पंचायत के लिए और अपने प्रखंड के लिए काम किया है। और जीत के लिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं ये कि इनकी जीत होगी इनके काम की बदौलत। तो एक बार फिर आफो बाबू, आपका तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको और शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप दिल्ली रहते थे, लेकिन जब आप समस्तीपुर आए हैं तो उर्दू को आपने जगाने का काम किया है। हम कोशिश करेंगे कि हम जीते या हारे, एक मुशायरा बड़ा सा शाहपुर बहोनी के अंदर आपके ज़रिए और आपकी मदद हम लेंगे, और आप उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम करें। इसके लिए आपको पर्सनली धन्यवाद मेरे तरफ से। और जहाँ मेरी आपको ज़रूरत लगे उर्दू के इस्तेमाल के लिए, तो हम आपके लिए साथ खड़े रहेंगे।